अ- करो यार। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं प्रबल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रबल एकेडमी। रतन कुमार सिंह गुड मॉर्निंग, अवनीश कुमार गुड मॉर्निंग, ऋतिक सचान गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हो भाई, आप कैसे हैं? आप सभी लोगों को नमस्कार। आज का मैं टॉपिक लिख देता हूं, फिर आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। टुडे वी विल डिस्कस स्टार्ट्स। आज हम लोग स्टार्ट्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट्स स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। नवीन यादव गुड मॉर्निंग। इसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी स्टैट्स या स्टैट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। बेसिकली ये जो स्टैट्स है वो क्या होता है जानते हो? ये डाटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोनो किंग जय हिंद। बारंबारता, संचयी बारंबारता, मीन, मीडियन, मॉड, इन चीज़ों की जो हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें क्या क्या है बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिएगा। सबसे पहला होता है आपका, सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखना होता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। पहला ये जो डाटा है ना, डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। आंकड़ा, इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग चार्ट का, फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। इस फ्लो चार्ट में हम लोग तीन चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। इंटरवल, इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतराल। इंटरवल को हम लोग बोलते हैं अंतराल। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हाँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति। और इसके बाद में होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग बारंबारता भी बोलते हैं। बारंबारता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। रतन कुमार सिंह, आपका क्लास तो सर पूरा फुल हो गया। चलो यार, थैंक यू। एक चैप्टर बचा हुआ वो भी करवा देंगे। सर आप एनडीए में गिराल क्या बोल रहे रतन बाबू? समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले डाटा हुआ। डाटा के लिए एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं। इसमें इंटरवल होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। कैसे होता है थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ इस बात को। बेसिकली आपके एग्ज़ाम में सवाल जैसे आते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये इंटरवल हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये इंटरवल है, इंटरवल। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है
और यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 0 से 10, एक इंटरवल ले लिया मैंने 10 से 20, एक इंटरवल ले लिया मैंने 20 से 30, एक इंटरवल ले लिया मैंने 20 से 30, और एक फ्रीक्वेंसी ले लिया मैंने 30 से 40, एक फ्रीक्वेंसी ले लिया मैंने 30 से 40। ये इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस टाइप से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या। समझ लीजिए इस ग्रुप में 5 छात्र हैं, इस ग्रुप में 15 छात्र हैं, इस ग्रुप में 10 छात्र हैं और इस ग्रुप में 8 छात्र हैं। तो कैसे निकाला जाता है संचयी बारंबारता, इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। इस 5 को ऐसे एज इट इज लिख दीजिए, इस 5 को यहाँ पर ऐड करिए, 15 5 कितना हो गया 20, इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 20 और 10 कितना हो गया बोलो 30, इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 30 और 8 कितना हो गया 38। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख रहे हैं, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन भाई, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसे हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसे हम लोग संचयी बारंबारता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसे हम लोग संचयी बारंबारता के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बेसिकली जो आपके एग्ज़ाम में पेपर में जो सवाल आते हैं वो 3 चीज़ों पर आते हैं। पहला है आपका मीन, पहला है आपका फर्स्ट मीन। मीन का मतलब होता है माध्य, इसे माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हैं और औसत भी बोलते हैं। मीन को माध्य बोलते हैं, समांतर माध्य भी बोलते हैं और औसत भी बोलते हैं। दूसरा मीडियन, मीडियन को बोलते हैं हम लोग माध्यिका, मीडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यिका भी बोलते हैं, हाँ माध्यिका ही बोलते हैं इसको। ये मीडियन हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया। तीसरा मॉड, मॉड, मॉड का मतलब क्या हो गया, बहुलक। मॉड का मतलब क्या हो गया, बहुलक। ये 3 चीज़ों पर सवाल सर एनडीए की क्लास में लड़की भी पढ़ती हैं ऑफलाइन में, नहीं बच्चे, लड़कियां तो नहीं हैं अभी एनडीए का बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं ना, एनडीए 27 अप्रैल से। ठीक है, सबसे पहले आपको मीन बता देते हैं। मीन का मतलब औसत होता है, सबसे पहला पॉइंट। मीन का मतलब क्या होता है, औसत। जैसे मैं एक अरेंजमेंट लिखता हूँ पहले,
एक अरेंजमेंट लिख रहा हूँ, फिर थोड़ा सा चीज़ों को समझाने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए अरेंजमेंट मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, 0 1 1 2 2 4 टाइम्स 3, 0 1 1 ट्रिपल टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3, 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 ऐसा मैंने लिख दिया। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये टोटल कितने गेम्स हैं, अगर मैं बोलूं आपसे कि टोटल कितने गेम्स हैं, तो आप बोलेंगे टोटल 10 गेम है। कितने गेम है टोटल? 10 गेम है। अगर मैं आपसे बोलूंगा सबसे पहला कि इसका मीन क्या है, ये 10 गेम्स हैं, सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मीन क्या है, माध्य, तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे हम लोग बोलेंगे पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे हम लोग बोलते हैं पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो जब कोई बोलेगा कि ये एवरेज क्या आ रहा है, ये एवरेज क्या आ रहा है, तो सबको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2, 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 3 17, 17 और 3 कितना हुआ 20, सम आ गया 20, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, 20 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 2। ये हो गया आपका क्या, मीन। दूसरा देखिएगा मीडियन। मीडियन, मीडियन को क्या बोलते हैं, मध्यिका। अब मैं बेसिकली बता दूं ये क्या होता है मीडियन। मीडियन कुछ और नहीं होता है, इट इज पोजिशनल एवरेज, इट इज पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। पोजिशनल एवरेज का मतलब सबसे पहले तो आप समझ लीजिएगा कि डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डेटा को अरेंज करिए। सबसे पहली चीज डेटा को क्या करना होगा, डेटा को अरेंज करना होगा। डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, डेटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, चढ़ता हुआ क्रम। चढ़ते हुए क्रम में आपको डेटा को क्या करना होगा। ऋतिक सचान क्लास रुक रही है सर, 1 मिनट। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ। रुक रही है क्लास, आ रहा है सबका कमेंट यार। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, या इसे हम लोग बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। पहले डेटा को हमें, अब नॉर्मल है सर, 2 मिनट के लिए रुक गए थे, ठीक है। हाँ मैं अच्छा। आरोही क्रम, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में डेटा को रख दीजिए, तो ठीक है, ऐसे रखा गया है। अब जब मुझे बोलना होगा कि इसका पोजिशनल एवरेज क्या है, तो आप डेटा की संख्या देखिए, कितना हो गया 10। अच्छा 10 का मतलब ऐसे देख लो, 4 लोग तो इधर हो गए और 4 लोग इधर हो गए, 4 4 8 हो गया ना। ये जो बीच में बचा, इसी का क्या निकालना है हमें, एवरेज। बीच में क्या बच रहा है, 2 और 2। जब मैं बोलूँगा कि इसका एवरेज क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 2 + 2/2।
तो जब मैं मीडियन की बात करूँगा तो मीडियन कुछ और नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 + 2/2। 2 और 2 कितना हुआ 4, 4/2 बराबर कितना है 2। अब मान लो भैया यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 को 2 से डिवाइड कर देते कितना आ जाता 2.5। बोलो क्लियर बात है, समझ आया कि नहीं आया। सर स्लो इंटरनेट पर कब चलेगा, ये बाबू हम लोग बोलते हैं पता नहीं ये लोग क्या स्ट्राइक बताते हैं, वो समझ नहीं पाता हूँ कि सर वो लग गया है, वो ख़त्म हो जाएगा तुरंत चलने लगेगा। अब मुझे ज़्यादा टेक्निकल का भाषा का पता तो है नहीं कि टेक्निकल की भाषा मुझे ज़्यादा पता है, तो हाँ रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा मैंने कहा कि जो मीडियन होता है ना, ये पोजीशनल एवरेज होता है। पोजीशनल एवरेज का मतलब आप ये देखिए कि मिड में कौन सा टर्म आ रहा है। मीडियन का वैसे भी मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये होता है मध्यपद, मिडिल टर्म। ये क्या होता है मिडिल टर्म। अगर भाई पदों की संख्या आपकी ऑड हो, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिख दिया 2, 5, 7, 9, 11, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, और मैं जानना चाहूँ कि इसका पोजीशनल एवरेज या मीडियन क्या होगा, तो आप बोलेंगे मध्य का पद। तो इधर से 2 छोड़ दिया, इधर से 2 छोड़ दिया, ये जो 7 आया बेसिकली ये 7 है क्या मीडियन। मीडियन का मतलब क्या मध्य पद होता है। लेकिन जब भी नंबर ऑफ टर्म आपके क्या हो जाते हैं इवन हो जाते हैं, जब भी आपके नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाते हैं भैया इवन हो जाते हैं, उस कंडीशन में मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि जो पोजीशनल एवरेज है बेसिकली वो क्या है। तो आपको सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं, इसमें 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं कमेंट ले लूँगा। इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, अगर पदों की संख्या विषम है तो दिस मस्ट इम्प्लाई जो मीडियन है, मीडियन जो है वो एवरेज ऑफ, मीडियन जो है वो है आपका एवरेज ऑफ n/2 एंड n+1/2, n/2th टर्म, n/2th टर्म और n+1/2th टर्म, इसका क्या है एवरेज है। जैसे आपके सवाल का अगर मुझे आंसर निकालना हो तो आपके सवाल का क्या आंसर होगा, n/2th 10/2 पाँचवा टर्म, पाँचवा टर्म काउंट करिए, इसमें क्या होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि एवरेज ऑफ, आपके सवाल में ये हो जाता एवरेज ऑफ 5th टर्म एंड 6th टर्म। दिस मस्ट इम्प्लाई 5th टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5, पाँचवा टर्म क्या है भैया 2, और छठा टर्म अगेन क्या लिख दिया 2, 2 + 2/2, 2 और 2 कितना हुआ 4, 4/2 बराबर कितना आ गया 2। तो याद रखिएगा अगर कभी भी नंबर ऑफ टर्म क्या है इवन सॉरी, इफ नंबर ऑफ टर्म इज इवन, अगर पदों की संख्या इवन है सम है, अगर पदों की संख्या सम है इवन है तो एवरेज होगा 5th टर्म और 6th टर्म का एवरेज। और कभी अगर ऐसा हो जाए इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, अगर पदों की संख्या क्या हो गई विषम, तो जो मीडियन होता है, मीडियन वो होता है n/2th टर्म। मीडियन क्या होता है भाई n/2th टर्म या n/2वां टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें टर्म की संख्या आपकी कितनी है, इफ नंबर ऑफ टर्म इज n+1/2, सॉरी मैंने क्या लिख दिया n+1/2। नंबर ऑफ टर्म अगर आधा है, नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, यहाँ लिखते हैं इससे थोड़ा क्लियर आप दिखें, तो ये मीडियन जो होगा, मीडियन ये होगा n+1/2th टर्म। जो मीडियन होगा वो n+1/2th टर्म होगा, और n+1/2th टर्म क्या है 1 2 3 4 5, 5 + 1/2th टर्म, 5 और 1 कितना हुआ 6,
6/2 का मतलब कितना हो गया? थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म क्या है? 1 2 3, ये 7 होगा आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही बोल रहे हो यार। n/2 + 1 ही होगा। हमने अच्छा ये लिख दिया, सॉरी, n/2 + 1 होगा। एकदम आप सही बोल रहे हो बिल्कुल। वैसे इन सबको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप पोजिशनल एवरेज देख लीजिए, पोजिशनल एवरेज आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। बनाइए। हाँ यार, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ। इतना नोट करिए, इतना नोट करिए पहले। इसके बाद में मैं बात करता हूँ किसकी? मॉड की। तो आपने देखा है ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है? 0 1 1 2 2 4 टाइम्स 3। 0 1 1 2 2 4 टाइम्स 3। 0 1 1 2 2 4 टाइम्स 3। तो जब मैं पूछूंगा कि यहाँ पर आपने देख लिया पहला चीज, मीन। मीन कितना आ गया भाई? 10। फिर आपने देख लिया दूसरा, मीडियन। मीडियन कितना आ गया बोलो? 2। फिर इसके बाद में जब मैं बोलूँगा मॉड क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग बहुलक बोलते हैं। बहुलक क्या होता है पता है? ऑब्जर्वेशन रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। आधे आधे करके लिखने में आसान है सर। हाँ यार, मुझे भी वही ठीक लगता है, बहुलक। ऑब्जर्वेशन रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो सबसे ज़्यादा बार, जो सबसे ज़्यादा बार आए, जो सबसे ज़्यादा बार आए उसे क्या बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार आए उसे बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार आए उसे क्या बोलते हैं? बहुलक। तो बोलो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 3। कितनी बार आ रहा है? 4 बार। अब ये जो 4 बार आ रहा है वो नहीं होगा। कौन सा 4 बार आ रहा है? 3 नंबर 4 बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका बहुलक होने वाला है वो क्या होगा? 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। बना लीजिए। ये तो सर 10 में पढ़े हैं सर, रट्टे मारे थे। हाँ 10 में ही, बिल्कुल 10वीं क्लास में, 9वीं 10 की क्लास में। इनाज समझ में आ गया। कोई बात नहीं यार, ठीक है। छोटा सा मीन, मीडियन या तो मॉड, यही पूछता है। या तो मीन पूछेगा, या तो मीडियन पूछेगा, या तो मॉड पूछेगा। एक और लिखता हूँ मैं, फिर चीज़ों को थोड़ा सा और समझाने का कोशिश करता हूँ।
अगला देख लीजिएगा, एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ऑब्जर्वेशन लिखा 5 7 7 5, ऑब्जर्वेशन लिख दिया मैंने 7 7 5 2 3 4 1 1 1, मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे मैंने लिख दिया, ये गेम्स लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गेम्स हैं? देयर आर टोटल 8 गेम्स। देयर आर टोटल 8 गेम्स, 8 गेम हैं। और अगर आपसे कहा जाए ये टोटल 8 गेम हैं, और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मीन बताइए, मीन, तो आप बोलेंगे मीन के लिए सबको जोड़ना पड़ता है। सबको जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हुआ? 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 4 कितना हो गया? 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24, 24 बटे कितना हुआ? 8, 24 बटे 8 बराबर कितना आ गया? 3। अगर मैं बोलूं कि इसका मीन क्या है, तो आप बोलेंगे 24 बटा 8, और 24 बटे 8 की वैल्यू कितनी आती है बच्चे? 3। अब दूसरे नंबर की बात आती है किसकी? मीडियन की। दूसरे नंबर की बात आती है किसकी? मीडियन की। मीडियन का मतलब क्या होता है? मध्य का। मध्य का क्या होता है? मैंने आपको बताया, मिडिल टर्म। मध्य का क्या होता है? आप बोलेंगे मिडिल टर्म या मध्य पद। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप इसको अरेंज करिए। उसके लिए सबसे पहले आप इसको क्या करिए? अरेंज करिए, अरेंज करिए, व्यवस्थित करिए। व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है? बोलो 1, फिर क्या आया? 1, फिर क्या आया? 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर आया 5, और फिर आया 7। ये आ गया। बोलो भाई ठीक बात है या नहीं ठीक बात है? आप बोलेंगे बिल्कुल। इसके लिए जब तक आप अरेंज नहीं करोगे तब तक सारी बात गलत हो जाएगी। अब जब भी बात करेगा वो किसकी? मीडियन की। तो मीडियन के लिए मैंने आपको बोला, सिंपली देखिए, 3 टर्म इधर छोड़ देते हैं और 3 टर्म इधर छोड़ देते हैं, बचे ये 2 टर्म, 3 और 2। तो ये बेसिकली हो गया 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 2.5। 5 बटे 2 बराबर कितना हुआ? 2.5। तीसरा देख लीजिएगा, मॉड। तीसरा क्या देखेंगे हम लोग? मॉड। मॉड को बोलते हैं हम लोग बहुलक। मॉड को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक। मैक्सिमम टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन रिपीट करता है, मैक्सिमम टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन रिपीट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम रिपीट करने वाला कौन है? 1। तो 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड। अच्छा, मुझे एक बार बताइए, सिंपल डेटाबेस पर क्या आपको मीन, मीडियन और मॉड समझ में आया? बताओ बाबू, सिंपल डेटाबेस पर क्या आपको मीन, मीडियन और मॉड समझ में आया? गॉट इट सर, बिल्कुल समझ गया। नवीन यादव, यस सर, क्लियर है। ठीक है, 1-2 शॉर्टकट सबको समझाते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। सिंपल पर क्लियर है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कुछ आपको शॉर्टकट्स बताते हैं। मॉड बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। कुछ न्यू बताएं सर। चलो भाई, मीडियन है 12, मीन है 8। आपसे कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि मीडियन है 12, मीन है 8, तो आपसे बोलता है मोड क्या होगा। मोड इज व्हाट। मीन है 12, मीडियन है 12, मीन है 8, तो मोड क्या होगा, इसे में पुट कर दीजिए। तो मोड बराबर आपको मिल जाएगा 3 इंटू मीडियन और माइनस 3 इंटू मीडियन और माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू 8। यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन, 12 3 36, माइनस कितना 16, 36 में से 16 घटा दीजिए, कितना आ गया 20। 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड। एक और बता देते हैं। यस वर्मा, क्या चल रहा है सर? स्टैट्स चल रहा है बाबू। एक और देख लीजिएगा शॉर्टकट। मॉड बराबर मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। थ्री इंटू मीन माइनस मीडियन, एक ये शॉर्टकट है, याद रखिएगा। थ्री इंटू मीन माइनस मीडियन। तो एक सवाल दे दिया उसने, क्वेश्चन कहता है कि मॉड है 6, मॉड है 6 और मीन माइनस मीडियन है 12। मीन माइनस मीडियन है 12। तो आपसे कहता है कि जो मीन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। आपसे कहता है कि जो मीन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। मॉड की वैल्यू कितनी है 6, बराबर आप ऐसे बोल सकते हैं मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन कितना है 12। यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं 6 इज इक्वल टू मीन माइनस कितना हुआ 36। यहाँ से आप बोल सकते हैं मीन बराबर 36 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 42। 36 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 42। बनाइए। मॉड बराबर मीन माइनस 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। अच्छा, लोगों की वजह से दिख नहीं रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस वाले फार्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मॉड बराबर
मॉड बराबर मीन माइनस 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। मॉड बराबर मीन माइनस 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। एक और बताऊंगा, रतन कुमार सिंह, सर आप शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं? अरे यार, बताएंगे भैया, आज आपको बताते हैं। बनाइए इसको, बनाइए बनाइए इसको। इतना बनाइए आप लोग। लिख लिया होगा आपने। एक और बताते हैं, एक शॉर्टकट और बता रहे हैं, देख लीजिएगा। मॉड बराबर मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मॉड। मॉड इज इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मॉड। टू बाई थ्री मीन माइनस मॉड। एक सवाल भी इस पे लिख देता हूँ, मीन माइनस मॉड। क्वेश्चन लिख देता हूँ, मीन माइनस मॉड बराबर 18, मॉड बराबर 13, मॉड बराबर 13, मीडियन इज इक्वल टू हाउ मच। मॉड बराबर 13, मीडियन इज इक्वल टू हाउ मच।
बना लिया होगा आप लोगों ने। सिंपली इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन मॉड की वैल्यू कितना दे दिया बाबू, 13। मॉड की वैल्यू कितना दे दिया, 13, बराबर मीडियन निकालना है। मीडियन -2/3, मीन माइनस मीडियन आपका कितना है, 18। तीन एक अन्यम 3, 3 छक 18, तो ये 13 बराबर हो जाएगा मीडियन -6×2 12, या आप बोल सकते हैं मीडियन बराबर 13 + 12, 13 12 को जोड़ दीजिए कितना हो गया, 25 आंसर। (25) इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 25 सही जवाब होगा, नोट करिए। एक सवाल देते हैं आपको। एक सवाल लेते हैं। यही मीन मीडियन मॉड में से कोई न कोई पूछता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। फाइंड आउट मीन ऑफ ऑल 2-digit numbers in which if digits interchange numeric value of the number do not change। numeric value of the number do not change। क्वेश्चन आपसे कहता है कि 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। फाइंड आउट एवरेज ऑफ ऑल 2-digit नंबर्स। 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। दो अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे बच्चे, मैं बताऊं, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं आपसे। एनडीए में कभी कभार पूछ लेता है, नहीं तो एयरफोर्स में तय होता है, या तो मीन पूछेगा, या तो मीडियन, या तो मॉड, और वो जो रिलेशन मैंने आपको समझा दिया उसी में से कोई न कोई एक पूछ लेता है। कहता है फाइंड आउट मीन ऑफ ऑल 2-digit नंबर्स। 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए।
हाँ, आपसे कहा जा रहा है 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करिए जिनके अंकों को बदलने से संख्या के संख्यात्मक मान पर कोई प्रभाव ना पड़े। फाइंड आउट मीन ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स इन विच इफ डिजिट्स इंटरचेंज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द नंबर डू नॉट चेंज। आपको पता है पहली ऐसी संख्या कौन सी है 11, जिसके अंकों को बदलेंगे तो संख्या नहीं बदलेगी। 11, 22, फिर कितना हुआ 33, फिर कितना हुआ 44, फिर एंड सो ऑन, लास्ट वाला नंबर कितना हो गया 99। अच्छा, ये क्या बन रहा है, एक एपी ही तो बन रहा है। अगर कभी भी टर्म्स के बीच का जो गैप है वो बराबर हो, अगर कभी भी टर्म्स के बीच का जो गैप हो वो बराबर हो और आपको मीन निकालना हो, माध्य, तो मीन बराबर होता है फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। 99 और 11 को जोड़िए, कितना हुआ 110। 110 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको कितना आंसर मिल जाएगा 55। तो 55 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इसके लिए जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा 55। ये याद रखिएगा। याद क्या आप समझते हैं, कभी भी A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN नंबर्स इस प्रकार से हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर एंड सो ऑन, ऐसा कभी भी लिखा गया हो तो यहाँ पर जो मीन होता है, माध्य, वो होता है A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2। जो माध्य होता है वो होता है A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2। A1 प्लस AN डिवाइडेड बाई 2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे या मीन बोलेंगे। ठीक है भाई, तो इतना रहा आपका स्टैट्स का पोर्शन। जो मैंने बताया बेसिकली या तो मीन पूछेगा, या तो मीडियन पूछेगा, या तो मॉड पूछेगा, या तो उनमें आपसे रिलेशन पूछेगा, उसके भी शॉर्टकट्स मैंने आपको बता दिए, या तो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। बस इतनी बातें ही जनरली आपके स्टैट्स के अंदर बनती हैं। तो कल से मैं आपको पढ़ाऊँगा, 2-3 दिन आपको पढ़ाऊँगा सेट रिलेशन फंक्शन। सेट रिलेशन फंक्शन ये 2-3 दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा और फिर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।